हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी से संबंधित टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ जो आपके यूपीटीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के साथ साथ वनडे एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले अपडेट्स आपको मिल सके। हमारे चैनल पर जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान टेट से भी संबंधित टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और साथ ही साथ यूपी टीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी सिविक्स और ज्योग्राफी की भी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। इसलिए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जिससे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है। यानी लक्षद्वीप का कौन सा पार्ट होता है यहाँ पे? ये मिनिकॉय होता है और ये मालदीव होता है और यहाँ से जाती है 8 डिग्री चैनल। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये 9 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है, लेकिन मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलें। भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? आइजॉल, राजकोट, कोलकाता या इम्फाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, आइजॉल। और आइजॉल किसकी राजधानी है? तो यह जो है कि आपके मिज़ोरम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मिज़ोरम की राजधानी है आइजॉल, जो सबसे निकट पड़ती है कर्क रेखा के। किसके रेफरेंस में? इन 4 ऑप्शन के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। और कर्क रेखा जो है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। सबसे पहले हम बात करेंगे, गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा और फिर आपका आएगा झारखंड आएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा और पश्चिम बंगाल के बाद आएगा त्रिपुरा और उसके बाद आएगा आपका मिज़ोरम। तो ये जो 8 राज्य हैं यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। चलिए एक क्वेश्चन और यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि कर्क रेखा और जो भारत की 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है, जो समय बताती है, वो एक दूसरे को जो है कि कहाँ पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। जैसे ये आपकी मानक रेखा आती है और ये कर्क रेखा है, तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे कटती हैं, दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों के साथ लगती है, जबकि एमपी की सीमा अगर हम बात करेंगे तो 5 राज्यों के साथ, पश्चिम बंगाल भी 5 राज्यों के साथ, आंध्र प्रदेश भी 5 राज्यों के साथ। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो 7 राज्यों के साथ लगती है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे एमपी, यूपी, झारखंड और उड़ीसा, और अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश, उसके बाद अगर हम बात करें तेलंगाना और महाराष्ट्र। कौन आ जाएगा? महाराष्ट्र। तो ये 7 राज्यों से, लेकिन पूरे भारत में अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक जो है कि यूपी की सीमा लगती है, जिसमें 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगती है। टोटल 9 के साथ यूपी की सीमा लगती है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखें। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? तो यहाँ पे सिक्किम के बारे में पूछा जा रहा है। सिक्किम की बात पूछी जा रही है। तो देखिए, सिक्किम आपका जो है कि चीन से ऊपर घिरा हुआ है, नेपाल से घिरा है, भूटान से घिरा है और पश्चिम बंगाल से। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे आपकी सिक्किम का ये लोकेशन है, तो यहाँ पे नेपाल है, इधर भूटान है, इधर आपका जो तिब्बत वाला पार्ट है जो चाइना में आता है, और नीचे आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो 4 जगह से ये घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। अगले प्रश्न की ओर चलें। मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? तो ये चीन के साथ किया जाता है। और मैकमोहन रेखा उत्तर पूर्वी राज्य हमारा जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश है, तत्कालीन समय में नेफा के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ मैकमोहन रेखा को खींचा गया था। और यह रेखा कब खींची गई थी? 1913-14, यानी ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा खींची गई थी। जिनका नाम क्या था ब्रिटिश अधिकारी का? तो उनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन। क्या नाम था?
सर हेनरी मैकमोहन, जिन्होंने 1913-14 में यह विभाजन रेखा खींची थी और यहीं पे इनके नाम पर मैकमोहन नाम पड़ गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से नज़दीक है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है और जो किस पे मिलता है आपको? दक्षिणी अंडमान पर मिलेगा। कहाँ पर होगी ये राजधानी? दक्षिणी अंडमान पर। और यहाँ से पूछा जा रहा है जो आपका क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यांगून। यांगून जो है कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझी होती है? तो 4 राज्यों की सीमा साझी होती है। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा नागालैंड, फिर यहाँ पर मिलेगा मणिपुर और नीचे ही आपको मिलेगा मिजोरम। तो ये 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा साझा होती है। और अगर हम बात करें पर्वत की, तो पर्वत जो है आपका हिमालय का ही पार्ट है, अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलें। ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत में स्थित है। और बैरन आइलैंड सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसी के साथ साथ यह कहाँ मिलता है हमें? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मिलता है। लेकिन उसी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही एक नारकोंडम, कौन सा? नारकोंडम ज्वालामुखी है। अर्थात नारकोंडम जो है कि ज्वालामुखी है, जो कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त यानी शांत ज्वालामुखी है। तो हमारे भारत में 2 प्रकार के ज्वालामुखी हैं जो अंडमान निकोबार पर ही पाए जाते हैं। बैरन आइलैंड जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम द्वीप जो कि नारकोंडम ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, और ये सुषुप्त यानी शांत ज्वालामुखी है। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित द्वीपों में युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी कि 10 डिग्री जलमार्ग की बात कर रहा है, आपस में पृथक होता है? तो देखिए, अंडमान निकोबार 10 डिग्री से अलग होते हैं, लेकिन मालदीव लक्षद्वीप की बात करेंगे तो 8 डिग्री से अलग हो जाते हैं। किससे अलग होते हैं? 8 डिग्री से अलग होते हैं। और अगर हम बात करें जावा और सुमात्रा की, तो ये सुंडा जल संधि किससे अलग होते हैं? सुंडा जल संधि से अलग होते हैं। और निकोबार और सुमात्रा की बात करेंगे तो ये ग्रेट चैनल से अलग होते हैं। किससे अलग होते हैं? ये होते हैं आपके ग्रेट चैनल से। तो ये ग्रेट चैनल से अलग होते हैं आपके। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? यानी जो ये देशांतर रेखाएं इस तरीके से खींची जाती हैं, मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली है, तो सबसे निकट कौन होगा देशांतरी रेखा पर? तो बंगलुरु जो है कि सबसे निकट होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि हमेशा बंगलुरु ही सही हो, ऑप्शन में दिया गया तो ऑप्शन में बंगलुरु आया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो देखिए, सबसे पूर्वी आपका अरुणाचल प्रदेश होता है और सबसे पश्चिमी गुजरात होता है। गुजरात में जो देशांतरी विस्तार शुरू होता है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो जाता है, और वहीं अरुणाचल की बात करेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट, कितना? 97 डिग्री 25 मिनट पे जो है कि खत्म हो जाता है भारत का देशांतरी विस्तार। तो सही जवाब डी होगा। अगले प्रश्न को देखें। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। भारत की उत्तर पूर्व सीमा पर भ्रंशोत पर्वत अवस्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपका? डी। न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है, क्योंकि 3% नहीं बल्कि जो है कि ये 2.4% है। 3% नहीं है, 2.4%। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसको भी जान लेते हैं। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व का 2.4% है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो जो आपका दूसरा है वहाँ पे भ्रंशोत पर्वत नहीं बल्कि हिमालय पर्वत का विस्तार है। कहाँ पर? आपके असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, सिक्किम में, यहाँ हिमालय का विस्तार है। तो ये दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर अपेक्षा अधिक है।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामी उत्तर माना गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला चेक करें तो पहला भी सही होगा, क्योंकि उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है ये वाली, ये आपकी होती है 3214, और ये जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की जो लंबाई है ये 2933 है, जो कि क्या है, छोटी है उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो पश्चिम बंगाल तो नहीं करता है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश भी करेगा, सिक्किम भी करेगा, उत्तराखंड भी करेगा। तो 2, 3, 4 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? हमने पहले ही प्रश्न में इसको डील कर लिया है कि छत्तीसगढ़ से भी, मिजोरम से भी, त्रिपुरा से भी और राजस्थान से भी, टोटल सभी से गुजरती है, जबकि 8 राज्यों से गुजरती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा कथन गलत है? अरब सागर उत्तर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागरीय जल से भर गया है। शिमला, डलहौजी, नैनीताल, मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं। भारत की सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के सुदूरतम पश्चिम भाग की लवणीय दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि पिग्मेलियन पॉइंट को ही इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं हम? इंदिरा पॉइंट को। और जबकि पश्चिम भाग नहीं बल्कि दक्षिणी भाग में मिलता है, ग्रेट निकोबार पर है, इसीलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? कम से कम 2 का मतलब हो गया अधिक से अधिक कितने भी राज्यों की करें, लेकिन कम से कम 2 देश जरूर करने चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1, 2, 4। देखिए सिक्किम भी आपका नेपाल, भूटान, चाइना की सीमा शेयर करता है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो ये आपका किससे किससे शेयर करेगा? भूटान से भी शेयर करता है, नेपाल से भी शेयर करता है और बांग्लादेश से भी करता है। अगर हम मणिपुर की बात करेंगे तो ये केवल और केवल जो है कि म्यांमार से करता है। और असम आपका जो है कि बांग्लादेश से भी करेगा, भूटान से भी करेगा। तो इसीलिए आपका 1, 2, 4 सही है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। श्रीलंका भारत से खंभात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन तो सही हो जाएगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि खंभात की खाड़ी गुजरात में पाई जाती है, जबकि भारत श्रीलंका से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी से अलग होता है, यानी जुड़ा हुआ है लेकिन अलग हो जाता है स्थल रूप से। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3, यानी शिमला, फिर उसके बाद श्रीनगर, फिर उसके बाद शिलोंग और फिर उसके बाद कोहिमा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त नगरों की पश्चिम से पूरब की ओर अवस्थिति का सही क्रम बताना है आपको। तो सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, 4। सबसे पहले पश्चिम में भटिंडा आएगा, फिर पठानकोट आएगा, फिर पटियाला आएगा और फिर अंबाला आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देशांतरी विस्तार के आधार पर यह क्वेश्चन बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन की पहचान कीजिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं, यह बात सही है। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं, उनमें कहीं काट छांट नहीं है, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इस आधार पे ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला और दूसरा सही, क्योंकि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम होता है महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी होती है। अगले प्रश्न को देखें। पुदुचेरी के संदर्भ में, पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले शामिल हैं, बिल्कुल सही।
पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, सभी जिले बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि बंगाल के साथ साथ अरब सागर में भी मिलते हैं। जैसे तमिलनाडु में आपको पुदुचेरी मिलेगा और कराईकल मिल जाएंगे, और वहीं आंध्र प्रदेश में यनम मिल जाएंगे। तो 3 आपको बंगाल की खाड़ी में मिले, जबकि एक आपका माहे जो कि केरल में है, अर्थात अरब सागर के निकट है, मतलब अरब सागर में है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, पहला ही केवल सही होगा। अगले प्रश्न को देखें। भारत के भूगोल के संदर्भ में इसमें विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच विस्तृत है। अब देखिए यहाँ पर केवल वर्ड लगते ही आप कह सकते हो कि ये गलत हो सकता है। सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग करते हैं। पश्चिमी तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है। जी नहीं, संकीर्ण नहीं बल्कि व्यापक है। तो हमने क्या कहा कि कौन कौन सा सही है, हाँ सॉरी संकीर्ण है, ये सही है। तो दूसरा और तीसरा जो है कि सही हो जाएगा, जबकि पहला आपका गलत होगा। अगला प्रश्न देखें। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से, कन्याकुमारी तमिलनाडु और पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम। ये जो है कि जो कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट का कॉरिडोर है, जिसका मिलन कहाँ पे होता है ये भी ध्यान दीजिएगा, झांसी में होता है, अपने यूपी में जो है कि होता है, यानी यहाँ से उत्तर दक्षिण और इधर से पूरा पश्चिम। तो ये जो बिंदु होता है ये झांसी में इनका मिलन होता है गलियारे का। अगले प्रश्न की ओर देखें। भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल बी ऑप्शन, क्योंकि भारत की अगर हम बात करेंगे तो ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा सबसे बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि में। और अगर जनसंख्या की दृष्टि में बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर है, और पहले नंबर पर यहाँ पर चीन है जनसंख्या की दृष्टि में। और हम बात करें 8 पड़ोसी देश नहीं बल्कि 7 पड़ोसी देशों से सीमा साझा करता है, जिसमें सबसे पहले आएगा पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान आएगा, फिर चीन आएगा, फिर नेपाल आएगा, और फिर भूटान आएगा, और फिर बांग्लादेश आएगा, फिर उसके बाद म्यांमार आएगा। क्योंकि यहाँ पे स्थल सीमा की बात कर रहा है, जबकि श्रीलंका जो है जल सीमा साझा करता है, स्थल सीमा नहीं। अगर यहाँ पे कहता केवल भारत की सीमा तब 8 पड़ोसी देश सही होते, लेकिन स्थल सीमा कह रहा है इसलिए 7 केवल पड़ोसी देश रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? सही जवाब हो जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। और अगर 8 डिग्री की बात करेंगे तो ये लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करते हैं आपस में। अगले प्रश्न को देखें। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। यह एक संकीर्ण पट्टी है, बिल्कुल सही। यह निमग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है जो जल में जो है कि डूबा रहता है, और यह पत्तनों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है, यह भी सही है। और इसमें सुविकसित डेल्टा है। जी नहीं, यहाँ पर सुविकसित डेल्टा नहीं बल्कि ज्वार नदमुख। कौन होते हैं? ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी, जहाँ पर नदी अपना सीधा डायरेक्ट ले आके पानी गिराती है जलप्रपात के रूप में। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ से चौथा हटाइए, यहाँ से चौथा हटा दीजिए। तो सही जवाब क्या मिलेगा आपको? इसका सही जवाब मिलेगा पहला ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इस स्लाइड के। भारत के पर्वतों के अवस्थान पर विचार करते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, ऊपर की ओर बताना है। तो सबसे नीचे आपकी कौन सी चोटी मिलेगी? डोडा बेट्टा मिलेगी। उसके ऊपर आएंगे तो विंध्याचल, उसके ऊपर धौलागिरी, और उसके ऊपर कैलाश। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 30 MCQs। और इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।